स्टूडेंट्स, आज आपको मैं एनसीईआरटी की बुक में से करवा रही हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो बच्चों, आपके पास बुक्स नहीं हैं, बुक्स अवेलेबल नहीं होने के कारण सभी को प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप एनसीईआरटी की बुक्स को अपनी फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो अब ये भी मैंने डाउनलोड करके करा रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, आप लोग काम नहीं भेज रहे करके, क्योंकि आपके पास क्या एक्सक्यूज़ है कि बुक नहीं है। तो देखो, आज हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको पता है, ये समरी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अकाउंटिंग ईयर की। इट इज़ द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर की समरी है, सारांश है कि इनकम है उस ईयर के दौरान या एक्सपेंडिचर है। इट इज़ जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस इन द केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे व्यवसायिक संस्थाएं क्या बनाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं अक्रूवल बेसिस पर, उसी तरह ये क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इंक्लूड ओनली रिवेन्यू आइटम्स। आपको ये बताया गया है कि इसमें सिर्फ हम रिवेन्यू आइटम्स को ही इंक्लूड करते हैं। द बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट। और जो एंड में बैलेंस बचेगा वो या सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व्स द सेम पर्पज एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज। जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम वैसे ही काम करता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में करता है। मीन्स वहाँ तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाले जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ एनपीओ में क्या निकाला जाता है, नेट जो है इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं निकाला जाएगा, यहाँ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर निकाला जाएगा या एक्सपेंडिचर ओवर इनकम निकाला जाएगा। तो फिर कह रहा है कि ऑल द रेवेन्यू आइटम्स रिलेटिंग टू करंट पीरियड आर शोन इन दिस अकाउंट। सभी रेवेन्यू आइटम्स और कैपिटल आइटम्स आपको पहले बता चुकी हूँ। रेवेन्यू आइटम्स को ही और सिर्फ करंट ईयर की उनको लिखा जाता है इस अकाउंट में। द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑन द एक्सपेंडिचर साइड एंड इनकम एंड गेन्स ऑन द इनकम साइड ऑफ द अकाउंट। जो एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उसको एक्सपेंडिचर साइड लिखा जाता है। एक्सपेंडिचर साइड डेबिट साइड होती है, पता है आपको, नॉमिनल अकाउंट है ये। और जो इनकम और गेन्स हैं उसे इनकम साइड लिखा जाता है, क्रेडिट साइड लिखा जाता है। इट शोज नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स द फॉर्म ऑफ सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। जो इसका रिजल्ट हमें क्या बताता है कि इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के मीन्स सरप्लस है या एक्सपेंडिचर ओवर इनकम के है मीन्स डेफिसिट है, जिसे हम कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करते हैं। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अक्रूवल बेसिस पर बनाया जाता है, अक्रूवल बेसिस विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से और अक्रूवल बेसिस पर बनाया जाता है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है। जैसे आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता था और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती थी, उसी तरह अब हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है जो जिसमें आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से बनाएंगे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई होंगी उसकी हेल्प से बनाएंगे। और एक बात और, ये अक्रूवल बेसिस तैयार किया जाता है। आपने +1 क्लास में पढ़ा था, एक अकाउंटिंग होती है अक्रूवल बेसिस, एक होती है कैश बेसिस। कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, जो कैश में लिया है दिया है उसी को लिखा जाता है, उधार को शामिल नहीं किया जाता। लेकिन अक्रूवल बेसिस में दोनों को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शंस है चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है। इसी तरह इनकम और एक्सपेंडिचर जो अकाउंट्स हैं वो अक्रूवल बेसिस पर तैयार किए जाते हैं। इन्फॉर्मेशंस जो दी जाती हैं वो आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, डेप्रिसिएशन की होती हैं। तो हैंस मैनी आइटम्स अपीयरिंग इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नीड टू बी एडजस्टेड।
जो आइटम्स रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में दी गई होती हैं उसको एडजस्ट करने की हमें ज़रूरत होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल है, आपको पेज नंबर 1 नहीं शो हो रहा तो आपको पेज नंबर 1 शो कराते हैं, फिर आपको बताएंगे। बच्चों, जैसे आपको इस पेज पर शो किया गया है, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट दिया गया है 31 मार्च 2015 को, तो इसमें आपको रिसिप्ट्स और पेमेंट में सारी करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की, नेक्स्ट ईयर की सारी सब्सक्रिप्शन दिखा रखी है। देखो डेबिट साइड पे 2013, 14, 14, 15, 15, 16 की ये सारी आपको दिखा रखी हैं, लेकिन आपने सिर्फ 2014-15 की मीन्स 2,25,000 ही लेनी है, करंट ईयर की लेनी है। ठीक है, इसी तरह आपको पेमेंट जो है कैश का बैलेंस दिखा रखा है, ओपनिंग बैलेंस, तो इसको हमने नहीं लिखना। सिर्फ कहने का मीन्स क्या है, आपने रिवेन्यू नेचर की आइटम्स को लेना है और करंट ईयर की आइटम्स को लेना है, ना प्रीवियस की लेना है और ना ही नेक्स्ट ईयर की आइटम्स को लेना है हमने। अब जो स्टेप्स लिए जाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए वो आपको बता रखे हैं। पहले हम क्या करते हैं, प्रिव्यू द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट थ्रोली, हम अच्छे से उसको देखेंगे किसको, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट को। फिर उसमें से ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है जो पेमेंट का, वो अलग अलग करेंगे। मीन्स ओपनिंग बैलेंस जो है कैश का है और बैंक का है वो इनकम नहीं है, उससे हम ओपनिंग बैलेंस को कैश के और बैंक को ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में लिखेंगे। उसके बाद हम कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स को अलग अलग करेंगे। कैपिटल रिसिप्ट्स को और कैपिटल पेमेंट्स को हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं। आपको बताया गया अभी कि इनकम और एक्सपेंडिचर में तो हमने सिर्फ रिवेन्यू नेचर के आइटम्स को ही लेना है। कंसिडर ओनली द रिवेन्यू रिसिप्ट्स, हमने सिर्फ रिवेन्यू रिसिप्ट्स को इनकम साइड पे लिखना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के। सम ऑफ द दीज नीड टू एडजस्टेड बाय, इसको कुछ एक आइटम्स ऐसी होंगी जिसे एडजस्ट किया जाएगा तो बाय एक्सक्लूडिंग, या तो घटाकर उसमें से या उसमें ऐड करके। तो सिर्फ करंट ईयर का ही लिखना है हमने, अगर प्रीवियस का उसमें ऐड है तो निकाल देंगे उसे, नेक्स्ट ईयर का ऐड है तो उसे भी निकाल देंगे, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट फिर हमारा स्टेप होगा टेक द रिवेन्यू एक्सपेंसेस हैं जो एक्सपेंडिचर के, वो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम को तो इनकम साइड लिखा जाएगा, जो गेंस होंगे प्रॉफिट्स होंगे, और जो एक्सपेंसेस होंगे लॉसेस होंगे वो इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखे जाएंगे एडजस्ट करके। ठीक है, फिर कंसीडर करेंगे हम उन आइटम्स को जो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखी गई, जैसे नहीं लिखनी है हमने, उसमें नहीं लिखी गई है रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में, एडजस्टमेंट्स में लिखी गई हैं। देखो बच्चों, जैसे डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट्स पे है, डेप्रिसिएशन को रिसिप्ट साइड नहीं लिखा जाता, कैश बुक की समरी होने के कारण सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, प्रॉफिट और लॉस है, सेल ऑफ एसेट्स, तो उसे हम नहीं लिखेंगे। यह आपका क्वेश्चन था पेज नंबर 1 पे, उसका सॉल्यूशन है, ये आप खुद देख के सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे। अब देखो बच्चों, अब हम सेकेंड इलस्ट्रेशन करेंगे। फ्रॉम द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है, अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है इसकी हेल्प से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है आपको, रिसिप्ट साइड देखेंगे हम, पहला बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस बीडी, ये बैलेंस बीडी कैश का बैलेंस है, इसे हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे, इसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पे कैश की तरह लिखेंगे। कैश इन हैंड देखो नीचे लिखा हुआ है। सेकंड है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या है हमारा, आपको कल पॉइंट क्लियर कराए थे मैंने, सम इम्पोर्टेंट आइटम्स बताई थी। सब्सक्रिप्शंस क्या है, रिवेन्यू नेचर का है, जो मेंबर्स हैं हर साल सब्सक्रिप्शन देते हैं, 22,500 की है, तो ये रिवेन्यू नेचर की आइटम है, रिवेन्यू इनकम है, तो हम इसे इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड लिखेंगे। देखो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है 22,500 रुपये का, ये पॉइंट लिखा हुआ है। फिर है नेक्स्ट एंट्रेंस फ़ीस, एंट्रेंस फ़ीस के भी बारे में भी बताया था कि एंट्रेंस फ़ीस को हमने कैपिटल नेचर का मानना है या रिवेन्यू नेचर का मानना है। तो देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम इसे रिवेन्यू नेचर का मानते हुए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे लिखेंगे।
नेक्स्ट है हमारा डोनेशन। अब ये डोनेशन भी नहीं बता रही कि ये किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है, तो हम नहीं है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो रिवेन्यू बार बार मिलने वाली मानेंगे, इसे रिवेन्यू नेचर की मानेंगे। तो अब हम इसे भी हम कहाँ लिखेंगे, इनकम साइड पे लिखेंगे। नेक्स्ट है रेंट ऑफ हॉल। रेंट ऑफ हॉल मीन्स रिसिप्ट साइड लिखा हुआ है, हॉल से रेंट रिसीव हुआ, तो ये भी इनकम है, हमारी रिवेन्यू नेचर की है, रिकरिंग नेचर की है, तो इसे हम इनकम और एक्सपेंडिचर की, इसे भी हम क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सेल की है। अब देखेंगे इन्वेस्टमेंट थी कितने की, उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो अब देखेंगे हम पेमेंट साइड पे, सैलरी है हमारी 1500, डेबिट साइड लिखेंगे इसे। रेंट है हमारा 800, इसे भी डेबिट साइड लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी डेबिट साइड, एक्सपेंसेस है ये, टैक्सेस भी डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी डेबिट साइड, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड। अब आगे है बुक्स परचेज़ की है बच्चों, बुक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मीन्स एसेट साइड लिखेंगे अब हम इसे। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज़ किए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज़ किए, तो अब हम इसे कहाँ लिखेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हमारी एसेट्स है, एसेट साइड लिखेंगे। फिक्स डिपॉजिट्स है बैंक में, कैश का और कैश एट बैंक का, तो ये क्या करते हैं हम इसे, फिक्स डिपॉजिट्स है पहले आपका बैंक में, तो ये भी एसेट साइड लिखेंगे, आपके बैंक में पैसे जमा हैं। आगे क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैश का और कैश एट बैंक का, कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक का, इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में लिखेंगे। अब देखो, अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, इसमें से डेबिट आइटम्स जो है हमारी, उसका टोटल करेंगे। डेबिट आइटम्स का टोटल करके, तो जो एक्सेस आ रहा है, क्रेडिट साइड एक्सेस है, सरप्लस हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड देखो हमने लिखा हुआ है सरप्लस 18,200 आता है हमारा, तो इस सरप्लस को हम कैपिटल फंड में एडजस्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड इलस्ट्रेशन देखिए, फ्रॉम द फ्लोइंग रिसिप्ट्स फॉर पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है आपको 2015 को, तो आपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है इसकी हेल्प से। वैसे तो बच्चों ये खुद ट्राई करो आप। तो देखो फर्स्ट आपका है बैलेंस दे रखा है बैंक का, तो इसे कहाँ लिखेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन दी हुई है, सब्सक्रिप्शन आपको बताई थी 2013 की दे रखी है, 14 की दे रखी है, 15 की दे रखी है, लेकिन आपने सिर्फ करंट ईयर की लेनी है, इसमें 14-15 की लेनी है। 14-15 की कितनी है, 10,000। तो देखो कहाँ इनकम साइड पे हमने 10,000 की ले रखी है। ठीक है, उसके बाद है डोनेशन। डोनेशन हमने इधर ही लेनी है, कुछ मेंशन नहीं है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है ये नहीं, डोनेशन इधर लेंगे। हॉल रेंट है, हॉल रेंट भी हम इधर ही लेंगे। हॉल इंटरेस्ट मिला बैंक डिपॉजिट्स पे, इसे भी क्रेडिट में लिखेंगे। एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस के बारे में भी कुछ मेंशन नहीं है, तो इसे भी हम कहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे होगा ये सॉल्यूशन इसका, कि हम क्या करेंगे, एंट्रेंस फीस भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट इनकम हमारी जो है इनकम साइड देखेंगे, पेमेंट साइड देखेंगे बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में भी गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या गलत दिया हुआ है देखो, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट दे रखा है आपको और डेबिट साइड एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है और क्रेडिट साइड इनकम लिखा हुआ है, ये गलत है। रिसिप्ट्स आएंगी डेबिट साइड और यहाँ पे भी क्या आएगा, ये आपका गलत दिया हुआ है, यहाँ पर रिसिप्ट्स आएंगी और यहाँ पर पेमेंट्स आएंगी। अब हम पेमेंट साइड देखेंगे, फर्नीचर परचेज़ किया तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हम इसे बैलेंस शीट की एसेट्स में लिखेंगे। सैलरीज है, एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, इसे भी एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। पोस्टेज एंड स्टेशनरी है, इसे भी डेबिट में लिखेंगे एक्सपेंडिचर के। परचेज़ ऑफ बुक्स हैं, तो बच्चों एसेट्स हैं, बुक्स परचेज़ की हैं, तो हम एसेट्स में लिखेंगे इसे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं, इसे हम इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा परचेज़ ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं, जो कितने के हैं, 8,000 के, इसे भी हम कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड लिखेंगे।
आगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस है कैश का और बैंक का, ये एसेट्स में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1500 की। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो आपकी सैलरी है उसमें एडजस्ट करेंगे, ऐड करेंगे एक बार, और दूसरी बार कहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड्स पे। ये आपने फाइनल अकाउंट बनाया था तब किया था मेंशन इसको। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है आउटस्टैंडिंग है, मीन्स आउटस्टैंडिंग क्या है, दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। तो अब इसे पे करना होगा, तो करंट ईयर में क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे। बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल 150, 150 रुपये बैंक रिसीवेबल अभी करने हैं इंटरेस्ट के, तो अब जो बैंक इंटरेस्ट है उसमें 150 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन अक्रूड, सब्सक्रिप्शन अक्रूड मीन्स कमा लिया है 400, हम इसमें सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड। अभी आपको बताया था एंट्रेंस फीस के बारे में, हमने पूरा लिख दिया, लेकिन अब हमने पॉइंट देखा है 50% कैपिटलाइज्ड करना है। इसका मतलब इनकम साइड सिर्फ 50% लिखना है। 1000 का 50% कितना हुआ, 500 यहाँ लिखेंगे हम इनकम साइड पे, और 500 हम लाइबिलिटी साइड्स पे लिखेंगे बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड्स पे लिखेंगे। नेक्स्ट है फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिसिएट 10% पर एनम। फर्नीचर डेप्रिसिएट करना है, फर्नीचर पे जो है डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वो हमारा एक्सपेंडिचर है, उसे एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। आप नेक्स्ट पेज पे अपनी जब बुक्स डाउनलोड करोगे तो उस पर आप चेक कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड 3 इलस्ट्रेशंस कर 3 जो प्रैक्टिकल हैं आप बुक डाउनलोड करोगे तो उसमें प्रैक्टिकल जो आएंगे वो 3 प्रैक्टिकल मुझे करके आज ही भेजें। चलो आज हम डिफरेंसेस भी पढ़ लेते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में और रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में। फर्स्ट है बेसिस ऑफ डिफरेंस, इसका नेचर। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही मेंटेन किया जाता है। इट इज़ द लाइक एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट क्या है, कैश बुक की समरी है। नेचर ऑफ आइटम्स, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ रिवेन्यू नेचर की आइटम्स को लेते हैं, जबकि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में हम रिवेन्यू नेचर की भी लेते हैं आइटम्स और कैपिटल नेचर की भी लेते हैं। पीरियड जो होता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट पीरियड की आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, जबकि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में हम प्रीवियस की भी, करंट की भी और नेक्स्ट ईयर की, सक्सीडिंग पीरियड्स में नेक्स्ट आने वाला पीरियड, उन सब से संबंधित जो है आइटम्स को लेते हैं। डेबिट साइड इनकम और एक्सपेंडिचर की जो है, डेबिट साइड क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं, और रिसिप्ट्स और पेमेंट की डेबिट साइड रिसिप्ट्स होती हैं। क्रेडिट साइड इनकम और एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड इनकम और गेंस होती है, और रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड क्या होती है, पेमेंट्स होती है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, इनकम और एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया जाता है, रिसिप्ट्स और पेमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किया जाता। इनकम और एक्सपेंडिचर का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, जबकि रिसिप्ट्स और पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस होता है कैश इन हैंड का, या कैश एट बैंक का, या बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। क्लोजिंग बैलेंस जो है इनकम और एक्सपेंडिचर का, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बताता है या एक्सपेंडिचर ओवर इनकम बताता है, मीन्स सरप्लस या डेफिसिट को बताता है, जबकि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग कैश इन हैंड को बताता है, या कैश एट बैंक को बताता है, या बैंक ओवरड्राफ्ट को बताता है। यहाँ तक इसे पढ़ें और राइट करके भेजें।